Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. Subject is social science and in this class we are continuing the chapter India, size and its location. ज़्यादातर जो डिटेल्स हैं हम मैप के थ्रू देख चुके हैं, कुछ जो डिटेल्स भी बाकी हैं उनको देखते हैं. अगर हम इंडिया की लेंथ की बात करें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सो इट विल बी 3214 जो कि आपको यहाँ पे गिवन है. और अगर आप वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट की बात करोगे तो कितना रहता है 2999. ठीक है, तो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि ये थोड़ा ऐसा डायगोनल क्यों है, इससे सीधा क्यों नहीं लिया गया, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब जो सबसे कोने वाला पॉइंट होता है वहाँ से मेज़र करते हैं, जो यहाँ पे सबसे कोने वाला पॉइंट रहेगा वहाँ तक. ठीक है, तो इसलिए ऐसा लिया गया है. नेक्स्ट आपके पास में स्टेट्स है. जैसे आपको पता होगा इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स, पहले 29 था, लेकिन फिर बाद में जब से जम्मू और कश्मीर का स्टेट से हटाकर यूटी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तब से 28 स्टेट्स हैं. और कितना यूटीज़ आपके पास में 8 यूटी है. यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी मतलब वहाँ पे जो भी जो लॉ मेकिंग जो बॉडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंट की जाती है, एक्सेप्ट दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में खुद की गवर्नमेंट भी बैठती है. लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर किसको द्वारा मेंटेन किया जाता है वहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. देखो यहाँ पे जो गुजरात का जो साउथ वाला पार्ट है, सदर्न पॉइंट है, यहाँ पे 2 यूटी थे पहले. एक तो था दादरा और नागर हवेली और एक था दमन दीव. तो इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया है. इसलिए पहले 9 थे, लेकिन अब 9 से हट के कितना रह गया, वापस 8 रह गया. ये शायद अप्रैल 2020 की बात है, इसी साल की बात है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपकी बुक में शायद इसको अपडेट नहीं किया गया है. और रही बात स्टेट्स की, तो आपको पता होगा कि आपको 28 स्टेट के नाम सारे पता होने चाहिए. यहाँ पे हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए. ठीक है, तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका होता है. आप इसको ऐसे याद कर सकते हो. अगर आप सीक्वेंस में चलोगे यहाँ से, तो ये आता है न म मी, मतलब अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम. ठीक है, और इधर से अगर आप देखोगे तो इसी के पास में क्या आता है मे 3, मतलब असम. मे से मेघालय, यहाँ पे 3 आता है, 3 मतलब त्रिपुरा. ठीक है, तो ये आपको एज ए 7 सिस्टर्स याद रखना है, क्योंकि ये यहाँ पे 7 स्टेट्स आते हैं, सबको एज ए कंबाइंड क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स. ये आपके पास पूरी लिस्ट है यूटीज़ की, अंडमान निकोबार, फिर चंडीगढ़. बाय द वे आपको पता होगा चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब की पूरी कंबाइंड कैपिटल भी है और साथ में यूटी भी है. ठीक है, फिर ये जो मैंने अभी आपको बताया कि दादरा नागर हवेली पहले अलग था, फिर दमन दीव और अलग था, लेकिन अब दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया. फिर दिल्ली, लद्दाख, जो लद्दाख है पहले जम्मू कश्मीर स्टेट में काउंट किया जाता था, लेकिन अब इसको एज ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी काउंट किया जाता है. लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी. देखो ये वाला जो आपका मैप है, यहाँ पे इसको जम्मू कश्मीर को एज ए स्टेट आपको शो किया गया है, लेकिन ये मैप अधूरा है, मतलब अपडेटेड नहीं है. अगर आप इसको और अपडेट करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसमें आप जूम करोगे तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे ना कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ होती है, जिसके बाद ये वाला जो हिस्सा रहता है ये तो हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो पूरा एरिया है ये आता है लद्दाख के अंदर. ठीक है, अभी आपको बस अभी फ़िलहाल ध्यान रखना है कि कितना स्टेट्स है, कितना यूटीज़ है ना. और रही बात नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो आपको नेबर्स ध्यान रखना है कि आपका जो इमीडिएट नेबर है, जैसे यहाँ पे एक नेबर आपके पास कौन सा, पाकिस्तान है. ठीक है, यहाँ पे आपका एक नेबर पाकिस्तान है. देखो जब हम मैप में देखते हैं तब लगता नहीं कि अफ़गानिस्तान की डायरेक्ट बॉर्डर शेयर होती होगी इंडिया से, लेकिन अगर आप ये वाला पोर्शन देखोगे जो कि ऑफिशियली इंडिया का है, लेकिन ये इसको पाकिस्तान ने एनेक्स कर रखा है, मतलब उसको कब्जा रखा है. ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियली अफ़गानिस्तान की इंडिया से बॉर्डर शेयर होती है. ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसमें, तो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, फिर यहाँ पे आता है नेपाल, फिर यहाँ पे आता है भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, श्रीलंका, और ये जो आपको टापू जैसे दिख रहा है ये होता है मालदीव्स. ठीक है, तो ये भी एक इमीडिएट नेबर होता है, बाया सी इसकी बॉर्डर शेयर होती है. और यहाँ पे आता है चाइना. वैसे बाय द वे ये जो पार्ट है पूरा तिब्बत का है,
तिब्बत पे एक अलग स्टेट था पहले। स्टेट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एम्पायर था, सॉरी अगर उसको सही से बोला जाए तो, है ना। फिर 1949 को उसको चाइना ने एनेक्स कर लिया था, मतलब उसको कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद से वो अभी चाइना का पार्ट है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज़ की शेयर होती है, तो मैंने अभी आपको बोला कि श्रीलंका नेबर है और मालदीव्स भी नेबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मालदीव्स के साथ कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि श्रीलंका इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ इंडिया बट वी डू नॉट शेयर एनी लैंड बॉर्डर, ठीक है। इससे कोई लैंड बॉर्डर शेयर नहीं होती है। तो अगर आपको लैंड बॉर्डर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका ध्यान रखना है, और अगर नेबर में पूछा जाए तो नेबर का भी आपको ध्यान रखना है। वैसे ये जो स्ट्रेट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दो जो लैंड है उनके बीच में जो ये सब एक गलियारा टाइप जा रहा होता है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। इसका नाम है वहाँ पे पाल्क स्ट्रेट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं डेटा बोल रहा हूँ आपको, आप इसको आज अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में आप इसको लिख सकते हो, या फिर अगर आप इसको मैप में शो करके लिखोगे तो आपको ईजी रहेगा याद करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादातर जो डिटेल्स है वो हम देख चुके हैं, है ना। अगर कुछ बाकी रहेगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।